तो आखिरकार पटना की कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत दे दी, वो भी अनकंडीशनल जमानत दी है। पहले ये जमानत कंडीशनल दी गई थी, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने इस जमानत को लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर कंडीशनल जमानत मिलती है तो मैं इस कंडीशनल जमानत को नहीं लूँगा और जेल जाना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। जिसके बाद रात होते होते कोर्ट ने फिर से इस मुद्दे को सुना और फिर उसी कोर्ट से प्रशांत किशोर को बेल दे दिया गया, जिसके बाद बाहर आने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो आमरण अनशन जारी रखेंगे और जब तक बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा सरकार सुनती नहीं है तब तक ये जो अनशन है वो जारी रहेगा। अब प्रशांत किशोर जब से आमरण अनशन पर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, तब से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ साथ उनका वैनिटी वैन भी चर्चाओं में था। कई लोग उस पर सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके का आमरण अनशन है, जहां एक तरफ वैनिटी वैन खड़ा है, दूसरी तरफ आप नाटक कर रहे हैं गांधी मैदान में आमरण अनशन का। आप आमरण अनशन कर रहे हैं, एक तरफ वैनिटी वैन खड़ी है आपकी, आप चले जाते हैं वहाँ लैट्रिन करने, आराम करने, कुछ खाते पीते भी होंगे। ऐसे कई आरोप जो है प्रशांत किशोर के ऊपर लगे और ये भी कहा गया कि 2 से ढाई करोड़ रुपए का ये वैनिटी वैन है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इसका जो किराया है पर डे का 4 से 5 लाख रुपए है। प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? 5 से 5 करोड़, 4 से 5 लाख रुपए दिन का, या फिर 2 से ढाई करोड़ रुपया इस वैनिटी वैन को खरीदने का। तो काफ़ी दिनों तक ये वैनिटी वैन बिहार के अंदर गांधी मैदान में जो आमरण अनशन बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रशांत किशोर कर रहे थे, उनके साथ साथ उनके पैरेलल में ये भी मुद्दा चलता रहा और कई सवाल, कई पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछा कि आखिर ये आप जो आमरण अनशन कर रहे हैं उसमें इस वैनिटी वैन का आखिर क्या ज़रूरत है। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये वैनिटी वैन वाले आमरण अनशन करने वाले व्यक्ति हैं, इनको अनशन से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने हाईजैक कर लिया है बीपीएससी प्रोटेस्ट को, जो बच्चों का प्रोटेस्ट था, इन्होंने इसको हाईजैक कर लिया है और अब ये नेतागिरी कर रहे हैं, नेता बनने की राह पे हैं। तो अब जो है हम आपको बताते हैं कि आखिर ये वैनिटी वैन किसका है, क्योंकि 6 तारीख की सुबह जब पुलिस प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने पहुंची, उनको गांधी मैदान से गिरफ्तार कर ले गई, तो फिर जो वैनिटी वैन था उनका, जो गांधी मैदान में खड़ा था उनके शौचालय के लिए, उसे भी पटना पुलिस ले जाती है और डीटीओ ऑफिस के आगे खड़ा कर देती है। जिसके बाद जो वहाँ जो वैनिटी वैन का ड्राइवर, उसने जब बताया, जब पत्रकारों ने उससे बात की तब उसने बताया कि ये वैनिटी वैन आखिर किसका है, कितने दिनों से ये वैनिटी वैन वहाँ क्या कर रहा था, इसके पैसे दिए जाते थे नहीं जाते थे, क्या प्रशांत किशोर ने इस वैनिटी वैन को खरीदा है। तो जब मीडिया ने उसके ड्राइवर से, जो 10 साल से उस वैनिटी वैन का ड्राइवर है, उससे बात किया, तो आखिर सारा राज खुला कि आखिर ये वैनिटी वैन है किसका। तो पता चला कि ये पूर्णिया के पूर्व बीजेपी सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह की वैनिटी वैन है और उदय सिंह ने ही दोस्ती के खातिर इस वैनिटी वैन को प्रशांत किशोर को दे रखा है यूज करने के लिए। उदय सिंह जो पूर्णिया से 2014 से सांसद थे, बीजेपी के टिकट पर वो 2 बार सांसद बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो पप्पू यादव के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट लड़ने के कारण, या कहें कि वो जब कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं उससे निराश होकर वो जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और उन्होंने ऐलान कर देते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो जनसुराज से उसके बाद से तकरीबन 2 साल से जनसुराज से अनऑफिशियली जुड़े हुए थे और उन्होंने ही जनसुराज के सूत्रधार, या यूँ कहे तो जो सर्वे सर्वा है, प्रशांत किशोर को ये वैनिटी वैन दे रखी थी यूज़ करने के लिए। और प्रशांत किशोर 2 साल से इस वैनिटी वैन को यूज़ कर रहे हैं। इस ड्राइवर का, जो ड्राइवर 10 साल से इस वैनिटी वैन को चला रहा है, उसके मुताबिक इस वैनिटी वैन में सुख सुविधा का हर वो लग्जरी आइटम मौजूद है। लेकिन जो उदय सिंह हैं, उन्होंने दोस्ती के कारण ये वैनिटी वैन प्रशांत किशोर को पिछले 2 सालों से दे रखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह वैनिटी वैन जो है वो उदय सिंह के पास आया कहाँ से, उदय सिंह करते क्या है,
और आखिर उनके पास ये जो है, आपको मैंने बताया कि वो पूर्व सांसद है, इसके साथ-साथ वो करते क्या हैं ये भी अब आप जान लीजिए। उदय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उदय सिंह जमींदार परिवार से आते हैं। अभी भी उनके पास तकरीबन कई हज़ार एकड़ ज़मीन पूर्णिया के अंदर मौजूद है और भी कई जगहों पर होगी, लेकिन पूर्णिया में ख़ास तौर से वो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। उनका परिवार वहीं चुनाव लड़ रहा है और उनका जो फाउंडेशन है वो गरीब बच्चों को मदद करता है पढ़ाई-लिखाई में। तो उन्होंने ही 2 साल पहले प्रशांत किशोर को अपनी ये वैनिटी वैन दी थी। 2 साल से प्रशांत किशोर इस वैनिटी वैन को यूज़ कर रहे थे और अब जब छात्रों के बीपीएससी की री एग्ज़ाम के लिए अनशन शुरू हुआ, तब प्रशांत किशोर इसी वैनिटी वैन को लेकर गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे। गांधी मैदान में वो आमरण अनशन पर बैठे थे। कई दिन से आमरण अनशन चल रहा था। आमरण अनशन के पैरेलल में ये मुद्दा जो वैनिटी वैन वाला था, मीडिया इसको लगातार उठा रही थी। कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी लग्जरी जो वैनिटी वैन है उसका आमरण अनशन पर क्या कारण, क्या काम है। प्रशांत किशोर इसका जवाब भी दे रहे थे, लेकिन जो लोग थे वो इससे खुश नहीं थे और लोग इस पर बराबर सवाल उठा रहे थे। जो 6 तारीख की सुबह जब पुलिस गांधी मैदान में घुसती है, डिटेन करती है, लोगों को मारती पीटती है, ले जाती है, तो फिर ये उस वैनिटी वैन को भी पुलिस ले जाती है और डीटीओ ऑफिस के आगे रख देती है, जहां पत्रकारों से बात करते हुए जो वैनिटी वैन का ड्राइवर है, जो पिछले 10 सालों से इस वैन को चला रहा है, वो बताता है कि आखिर ये वैनिटी वैन उदय सिंह का है, जो पूर्व सांसद है बीजेपी के पूर्णिया से। इसके बाद लोगों को समझ में आता है कि आखिर ये वैनिटी वैन कैसे, क्या बोलता है, प्रशांत किशोर के पास आया और प्रशांत किशोर आखिर क्यों इस वैनिटी वैन को यूज़ कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई पैसा देना पड़ा, नहीं पड़ा। ये सब बातें जो है वो ड्राइवर बताता है कि पिछले 2 सालों से वो प्रशांत किशोर की जो पद यात्रा चल रही है, उस पद यात्रा के साथ-साथ ये वैनिटी वैन चल रहा है। प्रशांत किशोर को अगर लगता है कि उसमें आराम करना चाहिए तो वो आराम करते हैं, नहीं तो जहाँ सारे लोग आराम कर रहे हों तो वहीं वो भी आराम करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ दोस्ती के कारण उदय सिंह ने उन्हें ये वैनिटी वैन अपनी दे रखी है। पिछले 10 सालों से उदय सिंह के पास ये वैनिटी वैन है।